यूज करें। यहाँ से हमने जो है लोड कर दिया, कनेक्ट, कंटिन्यू। इसने जो है गूगल ड्राइव से कनेक्ट कर दिया। यहाँ से हमने पांडास वगैरह जो भी हमारे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं, इंपोर्ट पांडा, पांडा को हमने पीडी की से डिनोट किया, नंपाई को हमने एनपी से, मैटप्लॉटलिब को हम पीएलटी लिख देंगे, सिसबॉन को एसएनएस। ये कुछ भी नाम रख के चेंज कर दोगे तो वो भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। पांडास को आमतौर पर हम पीडी लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म, बार बार पांडा लिखना हमें अच्छा नहीं लगता। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से ये कोड लिखने के बाद ये जो है ड्राइव हमारा क्या है, गूगल ड्राइव है। क्या कि एक बार समझो, ये जो है गूगल ड्राइव से कनेक्ट कर देगा, ये हमने इंपोर्ट कर दी अपनी लाइब्रेरीज। उसके बाद यहाँ पर हम गूगल ड्राइव से जब कनेक्ट हो जाएगा तो ड्राइव के अंदर हमारा जो भी है वो यहाँ पे दिखेगा। तो ये सब मेरे अंदर है, तो अभी मेरे को जो है अपना न्यूज वाला जो है सीएसवी फाइल है उसे देखना है, तो उसका हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब हम देख सकते हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें, टाइटल है न्यूज के अंदर, फिर क्या टेक्स्ट है, वो किस टाइप का न्यूज है, कब पब्लिश हुआ था, और वो किस कैटेगरी में वो आता है। कैटेगरी लाइक 0 है तो ठीक है, नॉर्मल है, 1 है तो यारी वो एक जो है फेक न्यूज है। ठीक है, उसके बाद देखना चाहते हैं अगर डेटा का शेप क्या है। डेटा का जो है शेप क्या है वो हम यहाँ से देख सकते हैं, तो इसमें देखेंगे टोटल जो है ये शेप है। कॉलम देखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम है, यानी 6, इसके लिए 44,919 जो है ये टोटल, इतने नंबर में जो है ना ये रो है, तो ये कॉलम है, तो इसको जो है शेप हमें जो है ये बता देता है। उसके बाद देखिए, अब हमें कोई चीज फालतू, जैसे कि हमें इससे मतलब नहीं कि टाइटल क्या है, टेक्स्ट के अनुसार ही हम बता सकते हैं कि न्यूज जो है वो किस टाइप का है। तो हमें बस जो चीज चाहिए हम वही लेंगे, बाकी चीज को उठा के फेंक देंगे। तो डेटा क्या करना है, हमें डेटा का ड्रॉप करना है, तो डेटा को हम ड्रॉप कर देंगे। अब हमें क्या क्या ड्रॉप करना है, पहले तो मुझे टाइटल की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो टाइटल हम हटा देंगे। टाइटल हटा दिए। और मुझे क्या अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा तो बहुत कुछ नहीं लग रहा है, जिंदगी भी अच्छी नहीं है, लेकिन झेल रहे हैं। और क्या अच्छा नहीं है यहाँ पे देखते हैं, सब्जेक्ट जो कि किसी काम का नहीं है, डेट का कोई मतलब नहीं है, तो हम ये सब जो है हटा देंगे। तो सब्जेक्ट हटा दिए। और क्या हटाना है, डेट हटाना है। डेट से मतलब न्यूज़ का कोई मतलब नहीं होता, हमें प्रिडिक्ट करना है, तो हमारे लिए मेन जो टेक्स्ट है उसी के हिसाब से हम बता देंगे भाई ये गलत न्यूज़ है कि सही न्यूज़ है। 0 का मतलब है कि हाँ ठीक है नॉर्मल न्यूज़ है, 1 भाई ये झूठ बोल रहा है, यही जो है रॉन्ग नंबर है। तो ठीक है, डेटा भी देते हैं, देख लो ड्रॉप होने के बाद क्या हुआ है। वेट अ मिनट, यहाँ पे क्या गलत हुआ, इसे डेट लिखना था यहाँ पे यार। तो ठीक है, फिर रन कराएंगे। हाँ तो देख सकते हो बाकी फालतू चीजें, टाइटल सब्जेक्ट, यहाँ पर देखो टाइटल था, सब्जेक्ट था और डेट था, वो सब जा चुका है, और नॉर्मल चीजें यहाँ पे हैं। अगर स्लो लग रहा हो तो स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो। उसके बाद अब कुछ थोड़े से प्री प्रोसेसिंग का काम होगा, तो डेटा इज इक्वल टू डेटा डॉट सैंपल। हम पहले कुछ देखना चाहते हैं कि हमारा किस टाइप का है यार, सही है कि नहीं है। डेटा सेट इंडेक्स। तो लेट्स सी, डिफरेंस दिख रहा है। फालतू चीज हटा के इसमें जो है अब मेन कंटेंट ऐसे आ जाएगा। टेक्स्ट था, टेक्स्ट को जो है मेन शहर वगैरह जैसे ये सब हो गए। अब हमें सिर्फ जो है वो सब दिखेंगे, फालतू की जो चीजें इतने जो टेक्स्ट थी वो सब हट जाती हैं। और मेन हमारा जो है इंडेक्स से जो शुरू हो जाता है मेन कंटेंट है, क्योंकि ये पूरा जो ये वगैरह जो लिखा था उसके बारे में पूरी न्यूज़ थी, वो हम जो है नहीं देखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो मेन कंटेंट है, जो इंडेक्स जो शुरू हुआ है वहां से हम देखना शुरू कर देंगे। आगे जो है अब हम देखना चाहते हैं कि गलत कितनी न्यूज़ है और सही कितना न्यूज़, तो वो हमारा काम करता है एसएनएस, सिसबॉन बताया था ना, एक मैटप्लॉट बताया था जो ग्राफ करता है, और एक सिसबॉन। तो ये जो है
अब हमारा यहाँ पे जो है एक्स में क्या है, हमारे पास क्या है, डेटा का नाम हमने डेटा ही रखा हुआ है, ज़्यादा छेड़छाड़ी नहीं किया हुआ है। कैटेगरी में जो है हमारा डेटा है। वेट अ मिनट, गलती हो गई। एक्स के अंदर हम कैटेगरी डालेंगे तो हमारे कैटेगरी क्या है, हम क्लास देखना चाह रहे हैं। डेटा के अंदर डेटा, बिल्कुल ही सही है। और क्या क्या देखना है हम किस क्या चीज़ में ऑर्डर में देखना चाहते हैं, ऑर्डर डेटा। ओके। कुछ गलती हुई क्या, हाँ यहाँ पे जो है हम ये लगाना भूल गए। तो ये देख सकते हैं क्या क्या अलग अलग जो है, मतलब ये इतना समथिंग अगर हम देखें, ये जीरो यानी इतने से तो हमारे न्यूज सही है। इतने न्यूज गलत, यानी ये समथिंग अगर मैं देखना चाहूँ तो 25,000 जो है जीरो के हैं, और वाई के जो है कुछ 20,000 समथिंग है। आगे देखते हैं। फ्रॉम टी क्यू डी एम इंपोर्ट टी क्यू डी एम। हमें जो चाहिए हम वो चीज़ ले लेंगे, और फालतू चीज़ तो यहाँ पे हमें ये सब कुछ चाहिए ही चाहिए। अब हम आगे देखते हैं हमें क्या चाहिए। टिकट डॉट डाउनलोड, पंक्चुएशन देखनी है हमें, तो पंक्चुएशन पंक्ट एनएलटी के हमें जो है स्टॉप वर्ड्स का भी चाहिए। और क्या चाहिए हमें, जो चीज़ हमें एनएलटी के क्या है, एनएलपी के लिए होती है कि टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके टेक्स्ट का मीनिंग समझती हैं, उनको बाइनरीज में आगे जाके कन्वर्ट कर देती हैं, ताकि हमारे मॉडल को जो है समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो इट वाज फॉर दिस। उसके बाद अगर जैसे एनएलटी के जो है अब हमारा हो जाएगा, तो अब हमें और भी तो कई चीज़ें चाहिए। तो फिर देखते हैं हमें जो चाहिए, और एनएलटी के डॉट स्टैम डॉट पोर्टल पोर्टल। इतना काफी होगा कि टोकनाइजर अभी जो टोकन बनाता है, हमारे जो है वर्ड्स को टोकनाइज करने के बाद हमें तो चाहिए होता कि वो सब टोकन में हो, छोटे छोटे में हो। वो हो गया। और क्या चाहिए, क्लाउड आगे चाहिए हमें। आगे इन सबका जैसे जब जरूरत आती जाएगी तो उस हिसाब से जो है बताता जाऊंगा। वर्ड काउंट इंपोर्ट, वर्ड हमें क्लाउड, वेट अ मिनट, यहाँ पे काउंट के लिए क्लाउड होना चाहिए। ये क्लाउड, वर्ड क्लाउड है। अब ये जो है क्लाउड, हम ठीक है। तो इतना को जो है हम रन करा देंगे। ये यहाँ पे फ्रॉम, ये जो है धीरे धीरे हो गया। अब हमें जो है क्या करना है, प्री प्रोसेसिंग करना है, तो उसके लिए हम जो है प्री प्रोसेसिंग के लिए प्री प्रोसेस टेक्स्ट में हम क्या डालेंगे, डेटा डालेंगे, तो वो टेक्स्ट डेटा आ गया हमारा कि हाँ हमें एक डेटा चाहिए। डेटा के अंदर एक पहले हम जो है खाली सा एरे टाइप का बना देंगे, प्री प्रोसेस टेक्स्ट, खाली लाइब्रेरी बन गई। उसके बाद हम क्या चलाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप पता है ना क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, ऐसे चलता है परसेंटेज इन, ठीक है ठीक है, ये कुछ दिखाना चाह रहा है तो हम देख लेते हैं।
अब हम यहाँ पे जो है प्री प्रोसेस जो कि ये हमारा टेक्स्ट है, इसके अंदर जो भी आएगा हम उसमें जो है डाल देंगे। डॉट अपेंड। अब कैसे अपेंड करना चाहे, अपेंड का मतलब क्या होता है कि ये जो है चीजों को जोड़ते जाएगा उस हिसाब से। तो यहाँ पे ये रहेगा डॉट जॉइन, यानी इसके साथ जो भी आएगा उसके साथ एक नई चीजें जुड़ती जाएं। टोकन डॉट। सबसे आसान होता है मशीन को या के लिए कोई चीज समझना जब सब या तो कैपिटल में है या फिर स्लो लोअर में हो। तो हम डॉट लोअर इसलिए कर रहे हैं कि सब कोई कैपिटल ए भी हो तो भी जो है स्मॉल ए हो जाए। तो ठीक है, यहाँ पे दैट से एक सिंटेक्स एरर बहुत ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पे ये हो गया है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। और लेकिन अगर स्प्लिट ना हुआ तो क्या करोगे? अगर स्प्लिट ना हुआ तो क्या करेंगे, हम लगाएंगे इफ की कंडीशन, इफ टोकन नॉट इन स्टॉप वर्ड डॉट वर्ड्स इंग्लिश। तो अब हम देखते हैं क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है इसके अंदर कि नहीं आ रहा है। फंक्शन तो बन गया है। अब इसको क्या करेंगे, प्री प्रोसेस को हम रिव्यू करेंगे। प्री प्रोसेस्ड रिव्यू। इसकी क्या वैल्यूज है, इसकी क्या औकात है, आज हम ये जान के ही रहेंगे। तो ये रहा। उसके बाद डेटा टेक्स्ट। क्या करना है हमें डेटा टेक्स्ट में, प्रेस रिव्यू जानना है। देखते हैं सही काम कर रहा है। इसके लिए देख रहे हो 44,919, इतना चलेगा और बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला है। इसलिए मैंने जो है जीपीयू यहाँ चेंज रन टाइम क्या करवाया था, जीपीयू सेलेक्ट करवाया था। जीपीयू किस लिए कि 100 सीपीयू के बराबर लगभग एक जीपीयू हो जाता है। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ कि जीपीयू कितना फास्ट होता है। तो इस तरीके से जो है ये अब जो है चलने वाला है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं आगे क्या होता है। सही है स्पेलिंग? नहीं है। ओके, तो यहाँ पर कर दिए। ओके। अब यहाँ पे क्लाउड का वर्ड क्लाउड इसलिए यूज होता है कि इस टाइप की चीजें अगर हम देखना चाह रहे हैं तो हम देख सके। ठीक है, यहाँ लिखना चाहिए यहाँ पे एक्स फॉन्ट साइज। ठीक है। अब यहाँ पे जो है, अब कहा था ना मैट प्लॉट लिब का क्या काम होता है प्लॉट करने का। अब यहाँ प्लॉट का देखते हैं, प्लॉट डॉट फिगर। देखते हैं किस टाइप का। ओ माय गॉड, यहाँ पे वर्ड क्राउड नहीं हुआ। कौन सा वाला वर्ड क्लाउड? व्हाई इज हैपनिंग? वेट अ मिनट, देखते हैं क्या चीज है। यहाँ पे हमने किया तो था। ये शायद एक मिनट, हमें आप दोबारा कॉपी करके इसको याद दिलाना पड़ता है। तो लेट्स सी, यहाँ पे एक बार जो है हमें आप फिर से इंपोर्ट कर देते हैं। और क्या, यहाँ पे जो है ये डब्ल्यू कैपिटल रहता है एक्चुअली। वर्ड क्लाउड के अंदर जो है एक और नाम की फाइल है वर्ड क्लाउड से, तो इसीलिए होता है। और कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी। नहीं नहीं, ये सही है। एक मिनट,
ये कैपिटल डब्ल्यू रहेगा और चलो देखते हैं। ऐसे ही हम जो है अगर देखना चाहें फेक का भी, तो हैशटैग फेक, यहाँ पे जो है वन था, यहाँ पे जीरो हो गया। सॉरी, जीरो जो था वो गलत डेटा सेट के लिए था, मतलब फेक न्यूज के लिए है। और वन जो है वो रियल के लिए है। तो यहाँ फेक, जो रियल है वन है वो। जो अगर रियल न्यूज है उन सब में ये सब जो है वर्ड्स ज्यादा यूज हुए हैं, बार बार उभर के आए हैं, लॉज, गोइंग, रिपोर्ट वगैरह। जो फेक है उसमें किस टाइप के वर्ड मैक्सिमम जो है आए हैं वो हम देखना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ से हम देख लेंगे। फिलहाल के लिए जब तक ये लोड हो रहा है, आगे का हम लिखते हैं एसके लर्न। एसके लर्न में मशीन लर्निंग की सारी जो है फीचर्स हैं, लाइक रैंडम फॉरेस्ट वगैरह, ये सब जो है एसके लर्न के थ्रू ही आती हैं। एसके लर्न के अंदर लॉजिस्टिक ये सब वगैरह भी सारे मशीन लर्निंग के मॉड्यूल्स यहीं पर हैं। लर्न फीचर, एक मिनट। तो ये सब जो वर्ड्स हैं ये हमारे जो है फेक वाले में हैं। जो फेक न्यूज़ है उसके अंदर ये इस टाइप के वर्ड्स जो है बार बार ज्यादा यूज हुए हैं। जो रियल है उसमें इस टाइप के जो है वर्ड ज्यादा यूज हुए हैं। उसके अलावा अब हम देखते हैं काउंट वेक्टर। वेक्टर ये सब क्या काम करते हैं कि हमारे जो वर्ड्स होते हैं ना वो सब अभी इंग्लिश में लिखे हुए हैं, उन सबको वेक्टराइज कर देना, यानी उनको 0 1 1 2 3 4 इन फॉर्मेट में लिख देंगे, ताकि मशीन जो है हमारा मॉडल है वो समझ सके। गेट बैग ऑफ वर्ड्स डॉट सम। ये सजेशन आजकल आते हैं, पहले नहीं आया करते थे। बता रहे हैं तो अच्छी बात है, काम जल्दी हो जा रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। ये बन गया। जो टॉप वर्ड्स जो ज्यादातर बार बार आ रहे हैं वो सब जो है हमें पहले दिख जाए। बैग ऑफ वर्ड्स वगैरह ये सब का यूज इसलिए किया गया है, वो इन सबको वेक्टराइज कर देने का पहले। वेक्टराइज करने के बाद जो वर्ड ज्यादा आ रहे हैं उसको हम इम्पोर्टेंस ज्यादा देंगे, ताकि उस हिसाब से हम जो है आगे कोई भी चीज जो है प्रिडिक्ट कर सके। फ्रिक्वेंसी यानी कौन सा वर्ड जो है बार बार आ रहा है उसके हिसाब से हमें सॉर्ट करने के बाद उसी के हिसाब से हमें ये रिटर्न करेगा। तो आगे हम देखते हैं। कॉमन डीएफ1 के अंदर हम कुछ अब डेटा लेंगे। पीडी यानी पांडा, याद है ना पांडा वाला, वही वही चीज है। कॉमन वर्ड्स क्या हैं ये सब हम देखना चाह रहे हैं। पांडा यानी पांडाज वाला का होगा कि ये पांडा जो है हमारे डेटा सेट के अंदर कैसे भी मैनिपुलेट करना है न्यूमेरिकली फॉर्म में। डेटा फ्रेम यानी डेटा एक फॉर्मेट हो गया, उसके अंदर हम कॉमन वर्ड्स लेंगे और एक कॉलम टाइप का बनाएंगे रिव्यू और काउंट का। और उसको हम कैसे अब आगे जो है रिव्यू करना चाहते हैं। रिव्यू कैसे होगा, ग्रुप बाय करना चाह रहे हैं उन सबको एक ग्रुप वाइज में हम जो है ऑर्डर कर देंगे। किसके थ्रू, रिव्यू के थ्रू। जो हमने अभी दो कॉलम बनाए रिव्यू अकाउंट, उसमें हम ग्रुप बाय कैसे करना चाहते हैं, रिव्यू के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे इसे जो है करना चाहते हैं शॉर्ट। आगे देखते हैं, हम पहले एक्स लेबल कर ले लेंगे। यहाँ एक्स लेबल, लेबल के अंदर हम एक्स में क्या आना चाहिए, टॉप वर्ड्स, कौन से ज्यादा अच्छे टॉप हुए हैं वो आने चाहिए। उसके बाद वाई लेवल में, वाई लेवल के अंदर जो है कितनी बार आए हैं, क्या उनका काउंट है, हमें वो देखना है। और फिर हम देखते हैं इसे रन करा के। हम्म,
कॉमन वर्ड्स क्या थे? कॉमन वर्ड्स में वो आए हैं जो हमारे डेटा के अंदर जो है बार बार ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स फ्रिक्वेंसी जो है आई, उसको हमने जो है ऑर्डर में शॉर्टलिस्ट कर दिया। उसके बाद हमने कॉमन वर्ड्स के अंदर जो है दो कॉलम बना दिए, रिव्यू और काउंट का। तो ये है। ट्रम्प वर्ड बहुत बार आ रहा है, सैड वर्ड ये सब इतनी बार आ रहे हैं। काउंट, टॉप वर्ड्स ये देख सकते हैं। हमने एक्स में क्या लिया था? टॉप वर्ड्स, तो ये एक्स होता है टॉप वर्ड्स। वाई लेवल काउंट, काउंट में। और डेटा हमारा क्या था? जो सबसे ज्यादा आ रहा है उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्ट होता है, वो शॉर्ट हो गया ना। या ये क्योंकि फंक्शन क्या करता है? शॉर्ट करता था। इस हिसाब से हमारे जो है आ गया है। अब आगे देखते हैं। अब मैंने क्या कहा था कि एसक्यूएल में कई टाइप के मॉडल होते हैं, तो हम आगे अब इसी चीज का देखते हैं। फ्रॉम एसक्यूएल डॉट मॉडल, क्या करना है? हमें मॉडल का सिलेक्ट करना है। मॉडल सेलेक्ट करने के लिए हमें बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी हम पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। एसक्यूएल के अंदर बहुत कुछ लाइब्रेरी आगे आगे इसके आप डॉक्यूमेंटेशन देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डॉट, हम लीनियर का यूज करेंगे आज। आने वाले टाइम में और चीज देखेंगे क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। ठीक है। एक्सट्रेन एक्सट्रेन कितना, यानी हमारा जो है ट्रेन में क्या जाएगा? एक्स एक्स जाएगा। वाई जो है एक्स के थ्रू वाई प्रिडिक्ट होता है, तो ये जो है हमारा पहले पे होता है ट्रेन। इसको हम एक्स समझते हैं। एक्स ट्रेन यानी डेटा टेक्स्ट का एक्स ट्रेन में जाएगा और टेस्ट में जाएगा, यानी ये जो कंटेंट दिख रहा है ना, ये एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट में जाएगा। और जो डेटा क्लास दिख रहा है, ये वाई ट्रेन वाई टेस्ट में जाएगा। ये अपने आप के हिसाब से स्प्लिट होंगे। टेस्ट साइज 0.2, यानी जितना भी पूरा डेटा सेट है उसका 0.2 रेसो, यानी 20 इसको कह सकते हैं। 20 और 80 का रेशो बन जाएगा। टेस्ट साइज यानी 20 रेशो यहाँ जाएगा, 80 रेशो जो है ट्रेन में जाएगा, और 20 रेशो टेस्ट में। ऐसे ही डेटा क्लास का क्या होगा कि इसका जो है ट्रेन जो है वाई ट्रेन के अंदर 80। तो फिर यहाँ पे जो देख सकते हैं कि एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट वगैरह था। तो टेस्ट में कि हमारा क्या था? टेक्स्ट में हमारा ये सारे डेटा सेट्स हैं। ये जो टेक्सुअल थे लाइक दिस, ये टेक्स्ट है। और इसके हिसाब से कि वन जो है कि नॉर्मल है या फिर जो है जीरो या फिर वो गलत डेटा सेट है। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे वेक्टराइज कर देंगे उन सबको। क्या कर देंगे? वेक्टर फॉर्म में डाल देंगे सब कुछ। जो है वेक्टर फॉर्म मतलब वन वन या बाइनरी या फिर नंबर वाइज न्यूमेरिकल फॉर्म में चले जाए, ताकि हमारा जो मशीन मॉडल है वो उसी फॉर्मेट में समझ पाता है। तो एक्सट्रेन एक्सट्रेन यानी जो ट्रेन और टेस्ट कितने 80-20 में हुआ, तो जो ट्रेन जो है 80 रेशो में जो गया है वो उसमें चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उस समय वेक्टर कर दिया। 20 रेशो जो टेस्ट का है उसको भी हमने कर दिया। वाई ट्रेन वाई के इसलिए नहीं किया, ऑलरेडी वाई ट्रेन में क्या गया है? हमारा क्लास गया है। क्लास क्या था? 0 1 में फॉर्मेट में ऑलरेडी था। तो हमें किसी से करने की जरूरत थी टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट क्या था? एक लैंग्वेज में था, इंग्लिश लैंग्वेज में था। तो इसलिए हमको बस उसको वेक्टराइज करने की जरूरत पड़ी। अगर वाई ट्रेन वाई टेस्ट अगर किसी, मान लो अगर 0 1 की जगह नॉर्मल और थेफ्ट या फिर रॉन्ग की जगह कुछ फॉर्मेट हो, तो उसको भी हमें जो है वेक्टराइज करना पड़ता। अब हमने यहाँ पे मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है लगाया है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है? एक टाइप का जो है चार्ट वाइज जो है करता है। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखो, देखो बाइनरी के लिए यूज होता है 0 1। क्लिक किया जाए इसे, क्लिक हो जाए बाबू। यहाँ पे ऐसे जो है स्विंग करके ऐसे एक ग्राफ बनता है, जो कि प्रिडिक्ट करने के लिए होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ना, इस सबको जो है नॉमिनेट करता जाता है। इस हिसाब से जो है वो प्रिडिक्ट करता है कि अगर यहाँ पे एक लाइन बनती 0.5 की, अगर जो हमारा जो एक्सपेक्ट नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म जो वेक्टराइज में गया है, अगर वो जो है 0.5 से ज्यादा जा रहा है तब तो ठीक है, 1 में जाएगा। अगर 0.5 से कम है तो 0 में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो उनको क्लासीफाई करते हैं। तो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाया उसका एक्यूरेसी स्कोर देखने के लिए। यहाँ पहले मॉडल लगा दिए। मॉडल में फिटिंग क्या करेंगे? फिटिंग यानी जो फिट होगा, यानी वो अब ट्रेंड होगा। तो यहाँ एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, एक्स ट्रेन के साथ वाई ट्रेन जाएगा, दोनों आपस में ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग यानी मॉडल से सीखेगा, इनके थ्रू जो है जानेगा। वाई प्रिड अब यहाँ पे क्या कर रहा है?
मॉडल अब प्रिडिक्ट करेगा किसमें से, अनसीन डेटा सेट। अनसीन डेटा सेट कौन सा है, एक्सट्रेन। एक्सट्रेन और एक्स वाई ट्रेन में क्या है कि मॉडल ने ट्रेनिंग किया जो कि 80 रेशो में था, और 20 क्या करता है कि वो बिना चीज, जो चीज सीखा नहीं, सीखा क्या है, वो सिर्फ एक्सट्रेन वाला डेटा सेट है जो कि 80 रेशो था। एक्स टेस्ट क्या है, जिसे उसने बचा कर रखा था, बाद में मैं इसका टेस्ट दूंगा, मैं अच्छा दे परफॉर्मेंस कर रहा हूँ कि नहीं। ये एक्स टेस्ट के लिए हो गया। तो यहाँ वाई प्रिड यानी वाई जो है प्रिडिक्शन करेगा किसमें से, एक्स टेस्ट, जो कि अनसिन डेटा सेट है, कि वो अब जो है, जो चीज पे ट्रेन नहीं हुआ है उस पर अगर वो अपना मॉडल चला रहा है तो क्या एक्यूरेसी आ रही। तो एक्यूरेसी स्कोर फिर हमने लिया, वाई ट्रेन को लिया, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स ट्रेन। यहाँ 100 इसलिए कि ये हमें परसेंटेज 100 में चाहिए था, सीधी बात है। तो जब ट्रेनिंग ये किसके लिए था, ट्रेनिंग में क्या उसकी परफॉर्मेंस रही, वो इस टाइप की परफॉर्मेंस थी। लेकिन जब जब टेस्ट पे चला, वाई टेस्ट और वाई प्रिड, तब वो यानी अनसिन डेटा सेट पे उसकी क्या एक्यूरेसी है। तो सेकंड वाला क्या है, ये जो है अनसिन डेटा सेट के लिए है, जो कि 98.70 है। यानी देखो, ट्रेनिंग तो भाई बढ़िया कर रहा था, लेकिन जब टेस्ट पे आया तो थोड़ा सा डाउन हो गया। इसी हिसाब से मशीन लर्निंग कई मॉडल्स, जो कि मैं बताया था, एसक्यू लर्न के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। आगे हम और एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे डिसीजन ट्री, क्लासिफाइड डिसीजन ट्री के अंदर किया, इसमें फिर से हमने मॉडल आउटफिट, मॉडल नाम दे दिया, आप यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, फिर से ट्रेन गए इस बार, लेकिन मॉडल क्या है, डिसीजन ट्री है। वाई प्रिड यानी फिर से वो क्या करेगा, प्रेडिक्ट किसमें से करेगा, अनसिन डेटा से, जो कि एक्स टेस्ट है। उसके बाद एक्यूरेसी स्कोर हम किसका देखेंगे, पहले ट्रेनिंग का देखेंगे, ट्रेनिंग इतना था। और टेस्ट में देखेंगे तो देखो इसमें बढ़ गया है, यानी डिसीजन ट्री जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन से बढ़िया बेटर वर्क करता है। देखते हैं डिसीजन ट्री कैसे काम करता है। डिसीजन ट्री ये क्या करता है कि नोड बना देता है। इस टाइप की मतलब हरकत है, जैसे कि हम्म, नहीं आ रहा क्या, ये आ रहा, देख सकते हैं। मान लो जैसे हाउ लॉन्ग यू बोरो मनी, 1 मंथ। हैव अ क्लोज विद मनी, यानी जो दोस्त है भाई क्लोज फ्रेंड है कि नहीं है, यस। नहीं है तो भाई दिक्कत है, गिव कैश एडवांस फ्रॉम क्रेडिट कार्ड से दो। हैव अ ग्रुप, अब ये भी देख सकते हो, जैसे मतलब कोई चीज हमें देना है तो हम डिसाइड करें कई फैक्टर से। क्या वो कोई जो है क्लोज फ्रेंड है, उसके पास क्रेडिट हिस्ट्री, यानी पहले उससे जब पैसे लेते थे, लेन देन जो है वो कैसा रहा है। अगर है, नहीं तो नहीं, आज को उसको पेरेंट्स फॉर अ लोन। तो डिपेंड करता है कि उसकी हिस्ट्री कैसी है। तो उसके हिसाब से ही जो है, इसमें ये जो है एक पहले ग्राफिकल वे में बना देता है, उसके बाद जो है हम आगे डिसाइड करते हैं कि आगे क्या फैक्टर होगा, आगे क्या डिसीजन लेगा। तो उसी हिसाब से न्यूज में क्या किया उसने, वेक्टर वाइज में किया कि लाइक अगर ये वर्ड आ रहा है उसके बाद ये वर्ड आ रहा है, तो ये क्या सच में जो है वो सही है, नहीं तो ये गलत है, यस नो, यस नो, इस तरीके से क्या बना देता है वो ग्राफ जो है बना देता है, यस नो। यानी ये वर्ड आ रहा है, फॉर इसमें अगर एग्जांपल सेट करना हो तो यस, ये वर्ड आ रहा है तो आगे यस जाएगा, नहीं तो भाई नो जाएगा। ऐसा वर्ड आ रहा है तो ये यस या नो, इस टाइप से जो है हमारा न्यूज वाला जो है काम करता है, किसमें, डिसीजन ट्री में काम करता है।